हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल सीजी एजुकेशन एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सीजी पीएससी एवं व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चंस देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो फ्रेंड्स शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी आंसर सी सही है। फ्रेंड्स प्रश्न दूसरा देखते हैं, बल का मात्रक है। ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, न्यूटन। प्रश्न तीसरा देखते हैं, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। तो सही आंसर है इसका ए, जूल। प्रश्न 4 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन दूरी का, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता। तो सही आंसर है ए, दूरी की। प्रश्न 5 है, प्रकाश वर्ष होता है। जो प्रकाश वर्ष है वह होता है, ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। सेकेंड ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। और डी ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रश्न 6 है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। ऑप्शन है ऊर्जा, तीव्रता, उम्र, दूरी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, दूरी। प्रश्न 7 है, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का। तो सही आंसर है सी, दूरी का। प्रश्न 8 है, प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। सेकंड ऑप्शन है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। और डी है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चंस 10 देखते हैं, पारसेक मात्रक है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ए, दूरी की।
फ्रेंड्स 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है? ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर। प्रश्न 12 है, एम्पियर मापने की इकाई है? वोल्टेज की, विद्युत धारा की, प्रतिरोध की, पावर की। तो एम्पियर मापने की इकाई किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा की। प्रश्न 13 है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, क्या बोल रहा है प्रश्न? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, ऑप्शन है उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, उत्पादित की जाती है। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कार्य, जूल, बल, न्यूटन, द्रव्यमान, किलोग्राम, दाब, डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दाब, डाइन। ये दोनों क्या हैं? सुमेलित नहीं है। प्रश्न 15 देखते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर यानी 1 एचपी में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन है 1000, 750, 746, 748। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा 746 वाट। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा 1000 मीटर। प्रश्न 17 है, पास्कल काई है? सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये पास्कल इकाई है। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग नहीं है सही। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दाब की। प्रश्न 18 है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन है बार, नॉट, जूल, ओम। तो सही आंसर है इसका ए, बार। प्रश्न 19 है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, ये बी हो जाएगा 159 लीटर। तेल का एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। 20वां प्रश्न देखते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, फर्मी मीटर।
प्रश्न 21 है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक बहुत बार सुने होंगे, इतना क्यूसेक। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का सी, जल का बहाव। क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ऑप्शन है नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, शोर के मापन के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर में ही इस प्रश्न को देख रहे थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो बड़े बड़े महासागर हैं उनमें कोई भी अगर वस्तु डूब जाती है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आर्डियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सोनार। अगला प्रश्न देखते हैं, उसी से रिलेटेड है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर में हम लोग देख रहे थे सोनार क्या होता है, महासागरों में कोई भी वस्तु जो डूब जाती है उसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, जो नौका संचालक होते हैं उनके द्वारा। प्रश्न 26 देखते हैं, सोनार में हम प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, प्राश्रव्य तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का और श्रव्य तरंगों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राश्रव्य तरंगों का। सोनार में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो फ्रेंड्स ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है, क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑडियोमीटर। फ्रेंड्स 28वें नंबर का प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, पवन वेग का। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वो सी, टेकियोमीटर दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? फिजिक्स का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, आइजैक न्यूटन ने। फ्रेंड्स 31वें नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस, आइंस्टाइन। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स 32वें नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है इसी कारण, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है इस कारण, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है इस कारण, गुरुत्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होता है वो डी होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक शेप को छोड़ जाता है तो, मतलब कोई अंतरिक्ष यान है वो चक्कर जो लगा रहा है वो एक किसी शेप को क्या करता है, छोड़ देता है, तो क्या होगा? ऑप्शन है पृथ्वी की ओर गिरेगा, अधिक गति से गतिवान होगा, कम गति से गतिवान, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अगला क्वेश्चन 34वां, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्यों? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के अंदर रहती हैं, वह शीर्ष भाग में पतली हो जाती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नगत स्थिति में रहता है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा के अंदर रहती है। फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न है 35 नंबर का, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, लकड़ी, मोम, लोहा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में, व्यापम के या यूपीएससी के परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।